हाय दोस्तों, मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने एक पौराणिक कथा लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है क्यों परशुराम ने श्री गणेश जी का दंत को काट दिया था। इसी पे आधारित ये कहानी है। कहानी जानने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। भगवान गणेश देवी पार्वती और भगवान शिव के पुत्र हैं। एक बार की बात है जब भगवान शिव और देवी पार्वती अपने शयन कक्ष में सोने के लिए विश्राम कर रहे थे। उस समय देवी पार्वती जी ने आदेश दिया था कि गणेश जी को कोई भी हमारे कक्ष में प्रवेश न करे, वह उसके कक्ष कमरे के बाहर पहरा दे, वो किसी को भी अंदर आने न दे। माँ की आज्ञा पाकर गणेश जी के लिए आदेश थे। उन्होंने वैसा ही किया और कक्ष के बाहर पहरा देने लगे और वह हमेशा उसी जगह खड़े रहे। उसी समय अचानक परशुराम वहाँ पर पहुँच गए। परशुराम भगवान शिव से मिलने के लिए बहुत उत्साहित थे। दरअसल उस समय पृथ्वी के राजा कार्तवीर्य का अत्याचार बहुत बढ़ गया था और परशुराम ने इसी कारण उसे मार दिया था और इसकी खबर को भगवान शिव तक पहुंचा देना चाहते थे और पहुंचा देने के लिए भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश स्थान पर पहुंच गए थे और वो भगवान शिव के कक्ष की ओर परशुराम को बहुत तेज़ी से बढ़ता देख श्री कृष्ण गणेश जी भी उनके रास्ते में आ गए और उन्हें रोकने के लिए कहा, लेकिन परशुराम भगवान शिव से मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे भगवान शिव से मिलना ही है। वो शिव से मिलने के लिए बहुत ही उत्साहित थे और मिलने के लिए आग्रह कर रहे थे। परशुराम की इस बात को सुनकर गणेश जी बोले, मैं आपको अंदर जाने नहीं दे सकता। माँ ने किसी को भी अंदर ना आने का आदेश दिया है। गणेश जी का यह बात सुनकर परशुराम गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने कहा, तुम मुझे भगवान शिव से मिलने से नहीं रोक सकते। उन्होंने गुस्से भरे स्वभाव में कहा, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। परशुराम ने गणेश जी से कहा। इस पर गणेश जी ने कहा, आप कोई भी हो, मुझसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे लिए माँ का आदेश सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपको हर किसी भी सूरत में अंदर जाने नहीं दे सकता। वह गणेश जी की ये बात सुनकर बहुत क्रोधित हो गए। गणेश जी ने इन बातों से परशुराम जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और बोले, अगर तुम मुझे अंदर नहीं जाने दोगे तो मैं तुम्हें हटाकर जबरन अंदर जाऊंगा। इतना कहकर परशुराम आगे बढ़ते हैं, लेकिन गणेश जी परशुराम को अंदर जाने से रोकने के लिए धक्का देते हैं और परशुराम आगे जाकर गिर जाते हैं। इससे परशुराम जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं। खुद को अपमान होता देख परशुराम जी गणेश जी को सबक सिखाने के लिए अपने कई अस्त्र का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका गणेश जी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। गणेश जी बहुत ही चतुराई से उन अस्त्रों का जवाब देते हैं। अंत में परशुराम जी शिव जी द्वारा दिया गया परशु गणेश जी को मारने के लिए प्रयोग करते हैं। वो परशु भगवान शिव का था, इसीलिए गणेश जी ने उसे पहचान जाते हैं और उनका सम्मान करते हुए उनको रास्ते में अपने वार पर दांत पर ले लेते हैं और जिससे उनका एक दांत टूट जाता है। परशु की चोट के कारण गणेश जी का एक दांत टूटकर जमीन पर गिर जाता है और गणेश जी दर्द से कहारने लगते हैं। और गणेश जी को दर्द भरी आवाज़ सुनकर माता पार्वती और पिता भगवान शिव अपने कक्ष से बाहर आ जाते हैं और गणेश जी का ये हालत को देखकर परशुराम जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और परशुराम जी पर क्रोधित हो जाने के बाद भगवान शिव और पार्वती को गुस्से में देख परशुराम को अपनी भूल का एहसास होता है और वह अपने लिए एक क्षमा मांगना याचना करने लगते हैं। परशुराम की क्षमा पर माता पार्वती कहती है कि एक ऋषि होते हुए भी आपका क्रोध पर नियंत्रण नहीं होता। यह बात सुनकर
परशुराम जी बहुत लज्जित हुए और क्षमा मांगने लगे। क्षमा मांगने के लिए अब मेरे पुत्र गणेश जी का दांत वापस आएगा। परशुराम जी कहते हैं जो भी हुआ यह मेरी बहुत बड़ी भूल थी, लेकिन इस घटना के कारण अब गणेश जी का आधा दांत तो व्यर्थ नहीं जाएगा। इस घटना के कारण ही अब से पूरी दुनिया ने गणेश को एक दंत के नाम से जानी जाएगी और पूरी ही दुनिया में एक दंत के नाम से भी पूजी जाएंगी। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो सबसे पहले चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह की वीडियो पाने के लिए।